जी साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 अप्रैल हमारे महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में मैं अपने कार्यस्थल पे बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे समाज के लिए जो कार्य किए हैं वह बहुत ही अतुलनीय है। ऐसा कार्य कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं कर रहा है। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अम्बेडकर जयंती को बहुत ही जोर शोर से मनाएं और अम्बेडकर जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों की सराहना करें। समाज के निचले तबके के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए, महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। समाज की जो महिलाएं आज जिन अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं, उन अधिकारों को दिलाने वाले यदि कोई है समाज में तो वह हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान में उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रावधान देकर, उन्हें अधिकारों को देकर के उनके हितों की रक्षा की है। तो आइए साथियों, हम उनकी मूर्ति पर आज पुष्प अर्पण करते हैं और साथ ही में उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनका अनुसरण करते हैं। साथियों, गौतम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो कि भारतीय प्रदेश में हिंदू समाज में जन्मे और जब उन्होंने हिंदू समाज में अपना जीवन यापन किया, धीरे धीरे जब अपना जीवन यापन करते रहे, क्योंकि वे समाज के ऐसे तबके में जन्मे थे जिसे एक तरीके से अछूत माना जाता था। अर्थात वहाँ के लोग, यहाँ के लोग उस जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे या उनका छुआ हुआ कोई वस्तु उपयोग नहीं करना चाहते थे। ऐसे समय में वे जो भी कार्य करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती रहीं। वो जहाँ जाते रहे उनके साथ जातिगत भेदभाव होता रहा और इन सब बातों से क्षुब्ध होकर उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ समाज के लोग इतना बड़ा भेदभाव करते हैं, इतना बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, तो समाज के जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, जिन्हें एक अच्छी भाषा नहीं आती है बोलने की, उनके साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। और इस बात से बहुत ज़्यादा वे परेशान हुए। उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करने का ठाना और उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए और इसी के तहत उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने एक बात कही कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उसमें हमारा बस नहीं था, लेकिन मैं जिस धर्म में मरूंगा उस धर्म में मैं मरूंगा नहीं। अर्थात उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित किया और उन्होंने सहर्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म जहाँ पर सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी को एक समान माना जाता है। तो आइए हम गौतम बुद्ध की पूजा वंदना भी करते हैं और साथ में चूँकि आज पावन पर्व है इसलिए हम अम्बेडकर के कार्यों को भी याद करते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि,
साथियों, हमने बुद्ध वंदना की, हमने त्रिशरण ग्रहण किया। अब हम लोग पंचशील ग्रहण करेंगे और पंचशील ग्रहण करने के बाद हम पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरे मज्जपमद्यपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बोलिए साधु साधु साधु। प्रिय साथियों, गौतम बुद्ध ने मानव जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने अष्टपोषण बताए। जो भी लोग बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए अष्टपोषण है, लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन यापन करते हैं उनके लिए उन्होंने पंचशील बतलाए। और जैसा कि आप सभी के सामने हमने पंचशील पढ़ा, यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति पंचशीलों का पालन करता है तो उसका जीवन हमेशा सुखी होता है, वह अपने कार्य व्यवहार में संतुलित रहता है। प्रिय साथियों, हम भगवान गौतम बुद्ध पर जो भी चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कि पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, तो इनका मतलब क्या है, थोड़ा इसके विषय में जान लेंगे। कुछ लोग हम इन्हें क्यों चढ़ाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बताया कि संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, हर वस्तु एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, अतः हमें किसी भी वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा मोह की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम किसी भी वस्तु से मोह करते हैं तो हमें वो हमेशा दुख का कारण बनती है। इसलिए अगर हम इन पर पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प चढ़ाने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से पुष्प आज ये सुगंध से सुगंधित है और कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से जो मनुष्य का जीवन है वह भी नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। अतः हमें इस जीवन में आकर के सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। और जिस प्रकार से फूलों की गंध प्रत्येक दिशा में बह करके अपने गुण से सभी को मोहित करती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने कार्यों के द्वारा समाज में ख्याति प्राप्त करनी चाहिए और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। सुगंधी भी इसी बात का प्रतीक है कि आप जब तक जलेंगे तभी तक आपका प्रताप फैलेगा और उसके पश्चात आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये मनुष्य की सभी चीजें क्या हैं, क्षणभंगुरता के प्रतीक हैं। अतः मनुष्य को किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए और अपना संयम पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में जितनी भी चर्चा की जाए साथियों उतनी कम है। हमारे देश के लिए जो भी नियम कानून इन्होंने बनाए वह आज हम सब देखते हैं, उसी के बदौलत हम सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं, साथ में समाज के उठने बैठने का अधिकार प्राप्त करते हैं, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नौकरियों का अधिकार प्राप्त करते हैं। और विशेषकर इन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किए उनमें महिलाओं को बराबरी का वेतन प्राप्त करना, पैटर्निटी लीव प्राप्त करना, तो बहुत सारे अधिकार उन्होंने महिलाओं के लिए दिए हैं। मैं आप सभी से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक जहाँ भी रहें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाएं और हमेशा अपने समाज के प्रति खड़े रहें, समाज के लिए अच्छा कार्य करें। इसी तरह सभी को